क्यों रोका जा रहा है पटना विश्वविद्यालय में प्रशासन के द्वारा? देखिए, पटना विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा नहीं रोका जा रहा है, ये रोका जा रहा है पटना के डीएम और उनके पुलिस प्रशासन के द्वारा। यहाँ के तो पटना विश्वविद्यालय के जो पदाधिकारी हैं वो तो खुद इनवाइटेड नहीं है इस कार्यक्रम में, वो लोग क्या हम लोग को रोकेंगे? सवाल ये है कि चीफ मिनिस्टर पटना विश्वविद्यालय में जब हम पढ़ने आए हैं तब से दूसरा बार उनका दौरा है। पहला बार जब आए थे तो उस समय जो पटना के डीएम थे, हम लोग को आश्वासन दिए थे कि आप सीएम के सामने कोई भी पोल उनका मत खोलिएगा, आपका जो भी समस्या हम उसका दूर कर देंगे, लैब का जो हालत है वो हम दूर कर देंगे। लेकिन हम लोग उस समय उन पर विश्वास किए थे, लेकिन हमारे साथ विश्वासघात हुआ, हमारा एक भी काम सही से नहीं हुआ। हॉस्टल का जो काम है, आप चलिए हमारा बगल में हॉस्टल है, आपको दिखाएंगे कि बाथरूम का हालत किस तरीके से है, वहाँ पे खेलने कूदने का सामान तक नहीं है, हमारे हॉस्टल में पढ़ने लिखने के लिए लाइब्रेरी तक नहीं है, न्यूज़पेपर तक नहीं आता है जो 5 रुपये का चीज है, 5 रुपया से भी कम में आता है, न्यूज़पेपर तक नहीं आता है। ये सारी समस्या है। हमारा लैब का जो हालत था उस समय भी हम वो शिक्षा विभाग के सचिव जो थे सिद्धार्थ, उसके सामने हम लोग कहे थे कि हमारा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का जो लैब है उसका छत टूट के गिर रहा है। अभी उस पर सिर्फ ढकोसला दिया जा रहा है, लिपा पोती का काम किया जा रहा है। आप न्यूज मीडिया से आए हैं, यहाँ के फेराडे हॉस्टल एक है, 4 साल से उसको निर्माणाधीन प्रक्रिया में करके बंद रखा हुआ है। अब हमारे 4 साल से निर्माणाधीन प्रक्रिया में बंद है। हमारा सेशन 4 साल का हो गया एनईपी। यहाँ पे पटना विश्वविद्यालय में बहुत सारा छात्र है, साइंस कॉलेज में बहुत गरीब मध्यम परिवार से छात्र आते हैं। हम चुनाव लड़े, हमारे पास स्टूडेंट अपना समस्या लेकर के आता था, हम उसका दुख को हम समझ करके हमारे आंख से आंसू आ जाता था। कोई लड़की आकर के बोलती थी कि मेरे पापा नहीं, हमको हॉस्टल का जरूरत है, लेकिन आज गर्ल्स हॉस्टल का संख्या कम है। नीतीश कुमार बेशक बहुत काम किए हैं, बहुत काम किए, हमसे उनसे मेरा कोई बैर है ही नहीं। हमारा दिक्कत है तो पटना के जो डीएम है उससे, कि जो आप आश्वासन दिए थे उस पे आप खड़ा क्यों नहीं उतरे? आखिर हम लोग को क्यों विरोध करना पड़ा? आज यहाँ जब आए हैं तो आप हमको कीड़ा मकोड़ा थोड़ी ना समझते हैं कि पकड़ के रौंद के चल जाइएगा। अब देखिए डीएसपी का गाड़ी एकदम इतना स्पीड में आ रहा, ताबड़तोड़ में, हम लोग यहाँ खड़ा है एकदम फर से पार हुआ। आखिर यूपीएससी क्यों निकाल के लोग पढ़ता है? सेवा करने के लिए। हमारे जो काम है वो होना चाहिए, लेकिन नहीं, इन लोगों को पावर मिलने का मतलब है कि अपना रुतबा चमकाएंगे, अपना फायदा देखेंगे। तो यहाँ पे छात्र, पटना विश्वविद्यालय का छात्र सोया हुआ छात्र नहीं है। यहाँ पे अभी भी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे लोग अभी भी जिंदा हैं, और यहाँ पे जब तक जिंदा है तब तक ये पटना विश्वविद्यालय किसी एक खास पार्टी या वर्ग का यहाँ पे। और मैं रोकना चाह रहा हूँ एक सेकंड कि ये जो वीसी को भी आज सुने हैं कि इन्वाइट नहीं किया गया था इस कार्यक्रम में। हाँ, वो ये इनवाइट नहीं किया गया, यही तो आप समझिए, इसी कारण से तो विरोध हुआ कि पटना विश्वविद्यालय है, यहाँ पे विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उनके अधीन ये चीज आएगा, वहाँ पे कुलपति जाकर के प्रशासनिक कार्य में सब कार्यभार संभालेंगे। आप उनके साथ क्या दिक्कत है? उनके ऊपर पहले एक्शन हुआ, राज्यपाल कमेटी बैठाया, कमेटी का रिपोर्ट आया है, उनको वार्निंग देते हुए फिर से नियुक्त किया गया। अब तो आ गए ऑफिशियली, वो तो नियुक्त है ना कुलपति। तो प्रोटोकॉल, हमको विजय सिन्हा बोल रहे थे कि प्रोटोकॉल होता है 5 लोग रहो बाकी सब बाहर रहो, तो प्रोटोकॉल तो ये भी है, ये भी प्रोटोकॉल में आता है कि जहाँ का ठीक है स्टूडेंट को आप नहीं जाने दीजिए। वीसी को नहीं इनवाइट किया गया था, इसीलिए आप लोग विरोध किए हैं। हाँ, वो अलग चीज है। मेरा मुद्दा ये है कि छात्रों को अंदर क्यों नहीं जाने दिया, कुलपति तक को आप जाने नहीं दे रहे हो, तो उनको बहुत बड़े पावर का चीज है। लेकिन यहाँ पे ये स्टूडेंट का ना है, आपको स्टूडेंट से किस चीज का डर है? स्टूडेंट यहाँ का आतंकवादी है, लड़ने वाला है, पढ़ने वाला भी है, ठीक है। एक गलत चीज होता है, पूरा न्यूज मीडिया उसको हाईलाइट कर देता है। अभी पटना साइंस कॉलेज में 6 लड़का जैम का रिजल्ट निकाला, लेकिन कोई भी न्यूज वाला उसको कवर नहीं किया गया। ये चीज गलत है, आक्रोश है अंदर से, इसलिए हम लोग को मजबूरन में विरोध करना पड़ा है। ये है सुबह तक, आपकी खबर आप तक।